भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का के मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के द्वारा एक बिचौलिए के घर में सरकारी काम किया जा रहा है, जो घोर आपत्तिजनक था, जिसका वीडियो क्लिप भी सामने आया, वायरल हुआ। राजीव अरुण एक्का को मुख्यमंत्री ने उनके पद से हटाने का काम किया और उनकी पोस्टिंग को दूसरी जगह करने का काम किया। इस बार अब प्रदेश की सियासत उबाल मार रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। प्रतिनिधिमंडल आज मुख्य महामहिम राज्यपाल से मिलकर के अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए आई है। 3.5 करोड़ जनता की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और इसलिए महामहिम के पास आकर हम लोगों ने गुहार लगाने का काम किया है कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई से हो, राज्य सरकार को निर्देशित करे महामहिम राज्यपाल और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का के मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार लेकर बीजेपी नेताओं ने राजभवन की ओर कूच किया। सियासत में एक बार फिर से सीबीआई जांच को लेकर झारखंड में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर न सिर्फ पूरे मामले की शिकायत की, बल्कि ये आरोप भी लगाया कि सरकार प्रधान सचिव के द्वारा एक बिचौलियों के घर में सरकारी काम किया जा रहा है, जो घोर आपत्तिजनक था। इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। हम सब लोग फरियाद करने के लिए आए कि वो राजीव अरुण एक्का जिस बिचौलिए के यहाँ बैठ करके गलत काम करवा रहा था और पैसे वसूल रहा था, वो किसके इशारे पर इस प्रकार के काम को कर रहा था। राजीव अरुण एक्का को सरकार ने, मुख्यमंत्री के जो पद था उनके पीएस का, उसको हटाने का काम किया और उनकी पोस्टिंग दूसरे जगह करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है और ये उल्लेख है कि ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार इस मामले को रफा दफा करना चाहता है। सरकार पूरी तरह से इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रही है और सरकार के द्वारा ये संपोषित भ्रष्टाचार है। सरकार के मुखिया के द्वारा ये इशारे पर ये भ्रष्टाचार की कथा लिखी जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी चुप हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को एक वीडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वीडियो क्लिप विशाल चौधरी के रांची स्थित अरगोड़ा चौक के पास स्थित कार्यालय का है। विशाल चौधरी का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया तब ईडी की टीम ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस वीडियो में विकास चौधरी के दफ्तर में बैठकर राजीव अरुण एक्का सरकारी फाइलों पर काम करते नजर आ रहे हैं। यानी फाइल को जिसको क्या कह सकते हैं, माने बेशर्मी का भी कोई सीमा होती है, उस सीमा को भी बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तो उसको कह सकते हैं कि भाई उसको देख करके हेमंत सोरेन जी को शर्म आवे या ना आवे, लेकिन कोई भी झारखंड वासी या देश के भी लोग इसको देख करके मैंने कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कि वे ऐसे भी झारखंड में काम हो रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि राजीव अरुण एक्का और विशाल अकेले नहीं हैं। ऐसे कई और दलाल, अफसर और सत्ताधारी लोग हैं जो मिल बैठकर टेंडर और ट्रांसफर की फाइलें पैसे लेकर अपने घरों से निपटा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये, क्या इस मामले की जांच सीबीआई से होगी? अगर हाँ, तो फिर कहां तक पहुंचेगी जांच की आंच? राकेश कुमार, इंडिया वॉइस। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनंत अमित है, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी हैं, नेता मासस, और इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। शुरुआत सुशांतो मुखर्जी जी, सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग कह रहा है विपक्ष, कह रहा है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, तो इसमें तकलीफ सर क्या होनी चाहिए? सुशांतो मुखर्जी का ऑडियो उठाइए, आवाज सर नहीं आ रही। जी हेलो जी सर, आ रही है जी, सुनाई आ रही है जी।
बोल रहे कि देखिए गठबंधन में जब है तो अपना गठबंधन जो रहते हैं, चाहे ईडी रहे, सीबीआई चाहे कोई घर रहे, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि एक्का जी का भी बयान आ गए हैं, ठीक है, बयान आ गए, उस बयान पर भी हम लोग को बहस करने की जरूरत है। सिर्फ एक पर बहस नहीं, बयान पर भी बहस करने चाहिए। आज जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, जो हल्ला कर करके बोल रहे हैं राजभवन के पास जाके, उन पर भी कौन सी आरोप लगे हुए, उन पर भी जांच होगी। आज की जांच नहीं है वो, हम 93-94 की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, जांच होनी चाहिए भाई। जब आपके पास ईडी है, सीबीआई है, किसी और के लिए नहीं जांच हो, कम से कम अपने लिए भी तो जांच करा के क्लीन चिट ले ले कि बाद में फंसे नहीं सरकार बदलने के बाद। दूसरी देखिए बिहार की घटना देखिए, दूसरे स्टेट के साथ कैसी बिहारी भगाओ का नाम था, देखे कौन ने किया, किसने वीडियो दिया उसको, अब जांच में आ गई, सब गलत निकल गए। एक दिन नोटिस देते, दूसरे दिन जांच हो जाते, लालू यादव से पूछताछ हो रही है। लेकिन कितना कॉन्फिडेंस है, लेकिन दूसरे चीज की जांच नहीं होती है। चाहे एयरपोर्ट में अफीम उतरे, चरस उतरे, खाली साहब का नाम आ जाने के बाद हट जाओ, मत करो जांच, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमारी सरकार चल रही है। मत करो, नहीं तो गिरा देगी सरकार। क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह दे रहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे रहे, उस पर भी कोई बात नहीं कर रहे। नहीं, अगर जांच हो जाएगी तो जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुशांत मुखर्जी, हो जाने दीजिए। निश्चित जांच होनी चाहिए। हाँ, हर कुछ पर जांच होनी चाहिए जो गलत लगे। हाँ, लेकिन क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, कोर्ट से केस आपस नहीं लेने चाहिए, क्लीन चिट देकर बगल में बैठा ले रहे, ये क्या है? मतलब ठीक है आनंद मित्र, ये क्या सरकार को अस्थिर करने की साजिश है बीजेपी की? इस तरह के बारे में अस्थिर करने की साजिश नहीं है। हाँ, चुनाव आ रहे ना, चुनाव आते तो इन लोग इस तरह से करते, अपने राज्य में जहां पर इनकी सरकार है वहां कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बाकी राज्य में सब मतलब जितने भी घोटाले घपले किए हैं वो विपक्ष ने किए हैं। अभी राबड़ी देवी की सीबीआई पहुंचा दिया आपने, सिसोदिया को जेल में डलवा दिया, और अब देखिए राजीव अरुण एक्का को लेकर अब घेर रहे हैं सरकार। घोटाला है अपने ऊपर, जो घोटाला है कोई जांच नहीं। हाँ, होम मिनिस्टर तड़ीपार, कोई जांच नहीं। आनंद अमित साहब, शिवम जी, आज के डिबेट की शुरुआत में आपके बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ करना चाहता हूँ। हाँ, जैसे आपने मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया, लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया। हाँ, आपको इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं पुरानी बात को बताना चाहता हूँ, दादा आप भी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यही अरविंद केजरीवाल है, जब इन्होंने पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने 22 लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि इनको जेल भेजना चाहिए, जिसमें लालू यादव के परिवार के लोग भी थे और तमाम दल के लोग थे, चाहे अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, जितने भी क्षेत्रीय दल थे, 22 लोगों का नाम उन्होंने लिया। और उसके बाद जब तमाम विरोधी दल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पत्र पे साइन करने के लिए अरविंद केजरीवाल जब जा रहे थे, उस पत्र पर आरजेडी ने भी साइन किया। और जब परसों 9 दल के लोगों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है कि ईडी और सीबीआई किस तरीके से हम लोग के खिलाफ काम कर रही है, उस पे संजोग ये देखें कि जो आदमी लालू यादव और पूरे परिवार को जेल भेजने की बात कर रहा था, लेकिन इस चीज को मानती है बीजेपी कि हमलों के तहत ईडी सीबीआई काम कर रही है? नहीं, देखिए मैं अपने झारखंड के विषय में बताना चाहता हूँ। यदि मान लीजिए कि राजीव अरुण एक्का के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कार्रवाई किए होते, ये जो वीडियो आ रहा है, वीडियो कब का है? 22 अप्रैल 2022 का है। और ये पूरा हमारा राज्य जानता है कि राजीव अरुण एक्का कहां पे बैठ के कौन दलाल के घर पे पूरे फाइल को निपटारा करते थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। अब जैसे एक विषय ये आया है कि पूर्व जो सचिव, अभी जो सचिव है, हेल्थ सचिव है अरुण कुमार सिंह, उनकी एक 2005 का केस है, सीबीआई ने राज्य सरकार से मांगा है और हमें यह जानकारी है मुख्य सचिव ने उसको भी साइन करके मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं और राज्य दूसरी एजेंसी, उनसे ऊपर की एजेंसी यदि काम करती है, उस पर कार्रवाई करती है, तो इसमें बीजेपी कहां से दोषी है? यदि वीरेंद्र राम के ऊपर एसीबी जिस तरीके से उन्होंने पैसे लेते हुए पकड़ी थी, एसीबी लगातार सरकार को पत्र भेजती रही कि हम पीई करेंगे, हम एफआईआर करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने 2 साल में कुछ भी नहीं किया। अब ईडी यदि जांच कर रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां आ जाती है? इस तरह के तमाम शिवम जी ऐसे मामले हैं जो कि राज्य सरकार में जिस तरीके से मामला चल रहा है, निश्चित तौर पे जिस तरीके से एजेंसियां काम कर रही है, यदि राज्य सरकार काम नहीं करेगी तो उनके ऊपर एजेंसी काम करेगी कि नहीं करेगी?
और लेकिन सर सुशांत मुखर्जी आरोप लगता है कि सीएम के प्रधान सचिव से तो आपने हटा दिया, उन पर आरोप लगे तो, लेकिन आपने उनका पोस्टिंग दूसरे के कर दी, तबादला दूसरे के कर दिया, ये कहां तक सर जायज है? जी हमको पूछे। जी सर। हाँ मैंने देखिए पोस्टिंग क्या संडे को लगे, संडे को हट गए, हमें लगता है किसी को ट्रांसफर करने के लिए निश्चित तौर पर 2 दिन 4 दिन की समय लगे होंगे। हाँ। लेकिन बाबूलाल जी के जो पीरियड आए हैं, बाबूलाल जी के जो ट्विस्ट आए हैं, बाबूलाल जी ने वीडियो जो डाला है उसके बिना जांच के, सबसे बड़ी प्रमुख चीज है कि आपकी मतलब भाजपा कुछ भी डाल दे, चाहे वो लिफाफे के अंदर रहे, उनको पता रहता कि क्या है। मैंने कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फांसी दे दो, जिस तरह से बुलडोजर चला रहे पूरे देश। मतलब बीजेपी ने जो कह दिया अनंत अमित वही सत्यमेव जयते, बाकी कुछ नहीं। बीजेपी जो करी वही सच है। देखिए शिवम जी, हमने वो वीडियो जारी किया नहीं, ये कह रहा हूं मैं, जेएमएम और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी क्या कोई केंद्रीय एजेंसी की तरह काम कर रही है क्या देश में? आपके नेताओं ने जो वीडियो डाल दिया उसकी सत्यता की प्रामाणिकता हो जाती है क्या? सर्टिफिकेट मिल जाता है उसका? हम ये गर्व के साथ कह रहे हैं और हम बड़े अभिमान के साथ कह रहे हैं कि हाँ। 3.25 वर्षों से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार झारखंड में चल रही है, हाँ, उसके तमाम पहलुओं को जो भी हो सकता है हम विरोधी दल में होने के बगैर उनके तमाम कारनामों को, भ्रष्टाचार को जनता के पास ले जाने का काम आपको और पता नहीं है झारखंड के विषय में, उसी के तहत हम लेकर जा रहे हैं। और हमने मान लीजिए महामहिम से मांग किया है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब ये महामहिम के ऊपर होनी चाहिए, हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए को वो देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद वो करेंगे। हमारे पास प्रमाण था, हमने प्रमाण आप फाइनल कर देते हैं, आप फांसी तक अपने बोल देते हैं। फाइनल जो वो करेंगे ना, फाइनल करना तो महामहिम का है, लेकिन बीजेपी का तड़ी पार रहे उसको फांसी मत दो। मैंने ये चीज आप लोग कहना चाहते हैं, मतलब बीजेपी कहते भाई ये सजा हो गई, ये वीडियो सही है, इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईडी मेरी है। इंदुकान दीक्षित को मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। इंदुकान दीक्षित, क्या लग रहा है, क्योंकि जो सरकार आरोप लगा रही है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रफ्तार को बढ़ा देते हैं बीजेपी वाले? जी नमस्कार शिवम जी। जी। और सुशांतोदा और अनंत अमित जी को भी नमस्कार। हाँ। सबसे पहले तो मैं आज कहना चाहूंगा कि अनंत अमित जी ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, उनकी बातें सुनकर बड़ी तर्कसंगत में अच्छा लगा। देखिए क्या मतलब ये विधि की विडंबना कहेंगे कि सचमुच अनंत जी ने जो पॉइंट आउट किया जो मामला कि किस तरह से लालू यादव और उनके परिवार पर अरविंद केजरीवाल जी ने हमला किया था मुश्किल से 9 साल पहले, जब वो इस आंदोलन की शुरुआत तथाकथित कर रहे थे कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और आज देखिए कि लालू यादव अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उसमें सिग्नेटरी हैं कि किस तरह से इनके सभी के भ्रष्टाचार को बचाया जाए और भ्रष्ट लोग एकजुट होकर के किसी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं। हाँ। ये देखिए इसको कहते हैं विधि की विडंबना। हाँ। अब आप देखिए कि एकदम किस तरह से अभी सुशांतोदा ने कहा कि एक वीडियो आ गया तो क्या इसको मान लिया जाए कि, और बीजेपी ने जारी कर दिया तो मान लिया जाए कि यही सत्यमेव जयते है, यही सब कुछ है? हाँ। ये बताइए कि हिंडनबर्ग ने अडानी के बारे में एक रिपोर्ट दिया तो वो सत्यमेव जयते जो कि वो हिंडनबर्ग है, जबकि उसके खिलाफ कितनी जांच अमेरिका में चल रही है। मुझे लगता है इंदुकान दीक्षित साहब कि उस पर अभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, कमेटी जांच कर रही है। सुशांतोदा की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि अडानी को टांग दिया जाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। बताइए नहीं, किसी के कुछ कह देने से कुछ नहीं होगा ना इंदुकान दीक्षित। अनंत अमित कुछ कह देंगे तो अनंत अमित कोई अथॉरिटी तो नहीं, संवैधानिक कोई संस्था हो या सुशांत मुखर्जी कोई सुप्रीम कोर्ट हो, इन्होंने कह दिया तो वो सत्यमेव जयते। हिंडनबर्ग सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, बिल्कुल हिंडनबर्ग सुप्रीम कोर्ट। तो फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा दी सर, वो जांच कर रही है। जांच नहीं किया था कि अडानी को जेल में डाल दिया जाए, तो वो लोग इस पक्ष को कैसे ले सकते हैं कि राजीव अरुण एक्का पे अगर वीडियो आया और जांच नहीं हुई तो उनको जेल में डालना चाहिए? अगर वहां पे कह रहे थे जेल में डालने का तो यहाँ पे वो कैसे डिफेंड कर सकते हैं राजीव अरुण एक्का को? मेरा ये सवाल है। ठीक है, सुशांत मुखर्जी जवाब दीजिए।
जी जी, जवाब थोड़ा सा कम सुनाई मिली क्योंकि आवाज थोड़ा सा कम आ रही है, लेकिन तो फिर भी हम एक कहना चाहते हैं, हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट जिसमें जांच की आदेश दिए, हाँ उस पर भी आलोचना होना है, उसमें बातों को रखना है, लेकिन एक वीडियो डायल कर दिए उसको फाइनल मान लेना है। ये है हमारी राजनीति। मतलब देखिए, पत्रकारिता मत बोलिए, बोलिए राजनीति। ये पत्रकारिता कहाँ है? पत्रकारिता तो खत्म हो गई है, नौकरी कर रहे सब। देखिए, पत्रकारिता में मतलब ऐसा होना चाहिए कि दोनों को दिखाना चाहिए, आप जैसे दिखा रहे, दोनों के बातों को रख रहे। लेकिन पत्रकारिता में अगर स्तंभ लग जाए कि हम यहाँ पर फूल के लिए काम करेंगे, ये पत्रकारिता नहीं। हमें लगता है कि उससे हटा के नाम पर नीचे लिख देना चाहिए, भाई हम कार्यकर्ता है उनका, हम बोल सकते हैं कुछ देर के लिए, आधा घंटे के लिए छोड़ देने पड़ते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की जो राजनीति चल रही है, देश में जो चल रही है, इस पर एक तरफा नहीं लेने चाहिए। अब हमारे यहाँ पर पल्स पकड़ाते हैं, उनकी जो जांच होती है नहीं होती है। क्योंकि होंगे जांच नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके साथ है। अब उनके साथ जो रहेंगे उसकी जांच नहीं होंगे। बंगाल में देखिए, आसाम में देखिए, मुख्यमंत्री बना दो, अध्यक्ष बना दो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की होनी चाहिए। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? ये कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जो अभी अनंत अमित है, अभी पार्टी छोड़ दे तो अनंत अमित जो भी यहाँ बोलने को मिल रहे वो भी नहीं मिलेंगे। और अगर उनको बीजेपी फिर वॉशिंग मशीन में डाल दे तो खुद हो जाएंगे, अगर विरोध कर रहे तो। मतलब ये चीज जो चल रहे हैं, जो हमारे देश में चल रहे हैं, कोई भी पार्टी का है, कितना घोटालेबाज हो, आ जाओ बीजेपी में, शुद्ध हो जाओगे। आप एकदम ऊपर से नीचे तक देख ले, चाहे कॉर्पोरेट घराने हो, उसको कुछ नहीं पकड़ेंगे। वो 12,000 करोड़ ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, डॉक्टर इंदुकान दीक्षित अगर कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो आपने अडानी को टांग दिया, विपक्ष ने तो, और तमाम तरह के आरोप लगाने लग गए। तो क्या मतलब हिंडनबर्ग कोई सुप्रीम कोर्ट है, या हिंडनबर्ग किसी को आरोप या क्लीन चिट देने का काम करता है? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो गोदी मीडिया पत्रकारिता है उसका तो बाप है वो, इसको तो मानने पड़ेगा। ये गोदी मीडिया किसे कह रहे हैं आप? गोदी पूरे मीडिया हमारे क्या हाल है? आप बताइए, एक भी मीडिया ऐसा है हमारे देश में? हाँ, पूरे देश में हाँ, एक तो था, उसको भी खरीद लिया अडानी ने। अगर अच्छा, कोई है, किसी की ताकत है, हाँ, देश के प्रधानमंत्री, सुनिए ना, सुशांत मुखर्जी इंडिया वॉइस है, और इंडिया वॉइस जिस निष्पक्षता के साथ इंडिया वॉइस सवाल करता आया है, और उसी निष्पक्षता के साथ इंडिया वॉइस सवाल करता रहेगा। किसी के अंदर मादा नहीं है, किसी के अंदर मादा नहीं है जो इंडिया वॉइस को खरीद ले, और किसी के अंदर मादा नहीं है कि इंडिया वॉइस के एंकर्स और पत्रकारों को खरीद ले। सर पांडे जी, ऐसा मत बोलिए, वो तो खरीद किसी को भी सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन क्या बात कर रहे हैं सुशांत मुखर्जी? क्या बात कर रहे हैं सुशांत मुखर्जी? बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ नहीं है। जितनी तीखे सवाल हम सुशांत मुखर्जी से करेंगे, उतने तीखे सवाल हम अनंत अमित से भी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। गोदी मीडिया वाला जो गोदी मीडिया वाला जो कॉन्सेप्ट लाया है विपक्ष, जिस गोदी मीडिया को जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं ना बार बार, उसी गोदी मीडिया ने विपक्ष के मुद्दे उठाए हैं, और उसी वही मीडिया आपकी बात को टीवी पे प्रमुखता से रखता है, जिसको आप बार बार गोदी मीडिया कहते हैं। नहीं, हम नहीं बोले तो आपके बोलेंगे कौन? ये भी है प्रमुखता, बोलने के लिए भी लोग चाहिए, और अगर कड़े बोल दे तो दुख लग जाए। आपके उठाए के मुद्दों को इंडिया वॉइस नहीं दिखाता क्या? सुशांत मुखर्जी, आप जो मुद्दे उठाते हैं उसको नहीं उठाते 4:30 बजे हम? जी निश्चित उठाते हैं। तो फिर आप आरोप किस पे लगा रहे हैं? आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? आज से नहीं, हमने 2.5 साल 3 साल से। इंदुकान दीक्षित साहब, ये क्या हो रहा है सर? ये इतना तिलमिलाहट क्यों है सर विपक्ष की नेताओं में? सवाल कर दो तो गोदी मीडिया और पता नहीं कौन कौन सा मीडिया कहते हैं लोग। अभी आपको क्या लग रहा है? पांडे जी, ऑडियो डाउन कीजिए, सुशांत मुखर्जी का ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन हो जाए, सुशांत मुखर्जी का ऑडियो डाउन कीजिए। इंदुकान दीक्षित झुकता को तोड़ दे, लेकिन नहीं टूटेगा,
तो इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ जाएगा। आज पूरे देश में आप जानते हैं, लोकतंत्र में, दुनिया में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं पार्लियामेंट को, संसद को। हाँ। संसद में भी ये बोलने का जो अधिकार मिलता है किसी पार्टी को, उनके सांसदों की संख्या के आधार पे मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ। किसी भी डिबेट में देखा जाता है कि इस पार्टी के 300 सांसद हैं, इसके 5 है, इसके 1 है, तो एक वाले को बड़ी से बड़ी डिबेट में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट मिलता है। हाँ। लेकिन यही मीडिया है इस देश का जो पैनल डिस्कशंस करवाता है, जैसे आप करवा रहे हैं। तो ये सुशांतो मुखर्जी क्या कभी एमएलए एमपी कुछ रहे हैं? किसी पार्टी के कोई पदाधिकारी बड़े हैं ये? नहीं सर, ऐसे हमें सर पर्सनल अटैक नहीं करना प्लीज। मैं बता रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। पूरे कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश में कितने एमपी और एमएलए हैं? हाँ। लेकिन कोई भी डिबेट होता है तो उनको बराबर का टाइम, ज्यादा टाइम देती है मीडिया, नेशनल मीडिया। जब आप देखिए बीजेपी के 304 एमपी, उसका भी 1, समाजवादी पार्टी का 5 एमपी, उसका भी 1, असदुद्दीन ओवैसी 1, उसका भी 1, और जितने भी वामपंथी दल है उनके होंगे मिला जुला करके 15-20, उनको भी 1। तो बराबर अगर 1 घंटे का डिबेट है तो 10-10 मिनट सबको मिलता है। अगर ये भी गोदी मीडिया है तो इनके हिसाब से अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का राग अलापने लगे तब वो स्वतंत्र मीडिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ दुकान दीक्षित, अगर विपक्ष के हिसाब से सवाल करो तो उन्हें अच्छा लगता है, जय करते हैं। अगर सवाल उनके पक्ष का ना हो तो वो कहते थे गोदी मीडिया है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मैंने जब ये कहा कि प्रधानमंत्री भी कहीं अगर देश के बाहर जाते हैं और कांग्रेस की आलोचना करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं, तब मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं। और जब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ चौकीदार चोर है, ये नारा गलत था, तो मैं गोदी मीडिया का हिस्सा हो जाता हूं। इन लोगों का चश्मा सिर्फ अपने स्वार्थ के हिसाब से राजनीति में काम करता है। जी ठीक है, लेकिन जो मीडिया है विपक्ष के चश्मे के हिसाब से नहीं चलेगा। मीडिया जो जिस परंपरा को, जिस भूमिका को शुरुआत से निभाता आया है दुकान साहब, उसी हिसाब से निभाता आएगा। बिल्कुल। अनंत अमित साहब, बाबूलाल मरांडी जो वीडियो क्लिप शेयर करके आरोप लगा रहे हैं, तो सर एक बार आरोप लगाने से पहले उसकी निष्पक्षता से जांच भी जरूरी है। जांच करा दीजिए, उसके बाद जो आरोप सिद्ध हो कार्रवाई होगी। देखिए शिवम जी, मैं आपको बड़े ही विश्वास के साथ और दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम पूरी तैयारी के साथ संगठन के तौर तरीके से काम करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति पे, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, हम किसी के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही हम प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी बात को रखते हैं। हम यूं ही हवा में कोई बात नहीं करते हैं। और माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने जिस तरीके से पक्ष को रखा है, हम इसकी तैयारी बहुत दिनों से कर रहे थे। जब हमें साक्षात प्रमाण जब मिल जाता है तब हम मीडिया के पास जाते हैं और महामहिम के पास भी हम जाकर यही बात कहते हैं कि हमारे पास एक प्रमाण है, आप इसकी जांच करवा लीजिए और जांच में अगर सही लगता है तो आप इसकी सीबीआई जांच करवाएं। हम तो मीडिया से भी हमने यही कहा। बाबूलाल मरांडी जी ने जब मीडिया के सामने आए तो मीडिया से उन्होंने बाकायदा प्रमाण के साथ रखा और इन्होंने कहा कि भाई ये बात है, ये चीज है, अब आप भी इसको देखिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप प्रमाण के साथ रखा, आप तो सीधा आरोप लगा दिया ना, कहते ही तुरंत बोल दिया कि देखो ऐसा वीडियो सामने आया भाई, इसकी जांच कराना चाहिए। यदि हमारे आरोप पे अगर दम नहीं था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजीव अरुण एक्का को क्यों हटाया? ठीक है, सर हमारे बताइए सर, कार्रवाई क्यों की गई सुशांत मुखर्जी? अगर आरोपों में दम नहीं था तो आपने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से क्यों हटाया? ये सवाल जायज है सर। कितनी बढ़िया सोच है, सोचिए। चलिए, इनकी कनेक्ट नहीं है, हमको पता है कि इनकी कनेक्ट किसी के साथ नहीं है, बोल रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है, अरे जांच अगर हो गई है तो जांच की कॉपी भी प्रेस को देनी चाहिए कि ये सत्यता है। लेकिन ऐसा नहीं, बीजेपी जो बोलते, चाहे लिफाफा का बारे कोई ट्वीट कर दे, उस पर मुख्यमंत्री के इस्तीफा ले लो। मुख्यमंत्री जाने वाले हैं अभी, कहते कैसा राज चल रहा, कैसा देश चल रहा। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई कह दिए जाते थे उसको सत्य मान लेते थे। न्यायालय में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मानते थे। लेकिन पहले अगर आ जाए, हम लोग भी देखे पेपर में, तो एकदम आज तो ऐसा हो गया प्रिंट मीडिया, अरे छपवा दिया होगा पैसा देके। बताइए, प्रिंट मीडिया का ये हाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स बची हुई है।
सोनी जी, लेकिन दुर्भाग्य पीठ का ये हाल हो गया। पता अब है, हमें ऐसा तो हाल रहे तो आप जनता का क्या आपके होगा छत पे भरोसा? बैठ के ज्यादातर अखबारों में खिलाफ में ही हो जाते, बाद में जाके माफी ले लगातार लेते। सुने जा रहे क्या हैं। होता मोदी है? मीडिया बार बार कह रहे हैं, फिर भी आप उसको इंटरटेन करते हैं। ये दुर्भाग्य है, हमें तो बड़ी शर्म आ रही है। और मैं शर्म के साथ ये मीडिया, अरे हम लोग सुनिए आनंद जी आप तो एक बार 4:30 बजे बैठते ना, लोग दिन भर मीडिया के साथ रहते हैं और बार मीडिया के प्रमुख लोग करीबी मित्र हैं मेरे, प्रमुख लोग करीबी मित्र है, वो भी बोलते हैं कि क्या करें नहीं तो आप एडवेंचर हो कैसे जाए। इंटरटेन करते हैं आप लोग भाई? बार बार वो आदमी गोदी मीडिया कह रहा है, फिर भी आप सुने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं सर, विपक्ष का काम ही हो गया है। नहीं अनंत अमित विपक्ष का काम ही हो गया है। ये विपक्ष का काम यही है, टीवी पे आओ, बैठो और मीडिया को करे आओ। इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना सर, इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ जे, सुनिए अनंत अमित सुन लीजिए, यहाँ जी ट्रेनिंग सेंटर में जिसमें जाते हैं ना सुशांत मुखर्जी, वहां इनको ट्रेनिंग इसी चीज की दी जाती है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है तो नहीं, आप जाइए टीवी पे बैठिए और मीडिया को करे आइए, कहिए गोदी मीडिया, कहिए मोदी मीडिया। इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, इनसे सवाल मत पूछो, इनके फेवर के सवाल पूछो, इनके फेवर के सवाल पूछो, तब नहीं कहेंगे ये गोदी मीडिया, तब कहेंगे वाह बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मजा आ गया। वो कहते हैं मजा आ गया। इनसे सवाल नहीं पूछो तो कहते हैं मजा आ गया, इनसे सवाल पूछो तो कहते हैं गोदी मीडिया। खैर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका अनंत अमित साहब, सुशांत मुखर्जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना है।